Hello everyone, welcome to this new session class. My name is अब्बास अंसारी और मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उससे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के बारे में पहले जानते हैं। पहला नंबर है नेचुरल नंबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट। ये नेचुरल नंबर है। ये बिल्कुल काउंटलेस होता है इनफाइनाइट तक। सेकंड नंबर इज होल नंबर्स। होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट। ओके, नेचुरल नंबर आपने देखा, नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है, होल नंबर 0 से शुरू हो रहा है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फर्स्ट नेचुरल नंबर या सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है और सबसे छोटा होल नंबर 0 है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो होल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ना, वो होल नंबर्स के अंदर भी है। थर्ड, इवन नेचुरल नंबर। Even natural numbers means divisible by 2, numbers which are divisible by 2. Divisible by 2. Example 2 4 6 8 10 up to infinite. Odd natural numbers not divisible by 2, not divisible by 2. Example 1 3 5 7 9 11। ये जितने भी नंबर्स हैं, इसमें कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ऑड नेचुरल नंबर है। प्राइम नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। एक तो वो जो एक 1 है, दूसरा खुद एक नंबर है। मतलब प्राइम नंबर्स वो होता है जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता। जैसे 2 है, 3 5 7। 2 या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर 2 से डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 3 भी 1 से डिवाइड होता है या फिर 3 से डिवाइड होता है और दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 5 भी 1 से डिवाइड होता है या फिर 5 से डिवाइड होता है और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता। इसी तरह से लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड होता है। अगला प्राइम नंबर है
11, 13 and so on. Composite number. Composite numbers having more than 2 factors. More than 2 factors. इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा नंबर होता है जो 1 से डिवाइड होता है, ठीक है, 1 से डिवाइड होता है, खुद से भी डिवाइड होता है, और उसके सिवा और भी तीसरे नंबर किसी और से भी डिवाइड होता है। एग्जांपल के लिए 4 ले लो ना, 4, ठीक है, 4 ले लिया। तो अब देखो ये 4 1 से डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है और 4 से डिवाइड है। इसमें कितने फैक्टर्स बन गए? देयर आर 3 फैक्टर्स। 3 factors means more than 2 factors. Therefore, 4 is a composite number. Other examples. All factors of 4 1 to 4. यानी the total number of factors of 4 is 3. 3 factors which is more than 2, so it is a composite number. और भी एग्जांपल लो। 4 के बाद 6, 8, 9, 10, 12, 13 नहीं है, 14, 15, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर्स हैं कंपोजिट नंबर्स हैं। ओके, इंटीजर्स। इंटीजर्स है, इसको आप लिख सकते हो बीच में 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। इधर -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। 0 है, इधर एक तरफ 0 है और ये 0 के बाद ये, इसको आप नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हो, या ये यहाँ से यहाँ तक है ना जो शुरू हो रहा है इधर, इसको आप पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 के लेफ्ट में -1, -2, -3 और कहाँ तक जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट तक, इसलिए ये नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल नंबर्स of the form p by q called rational number, where p and q are integers and q not equal to 0। क्लियर? देखो p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर लिख दो, -2/3, ये रेशनल नंबर है। -2 क्या है? इंटीजर है। देखो कहाँ से लिया है? इंटीजर यहाँ से लिया है, ये लो, इंटीजर्स के अंदर से लेना है। q = 3 यहाँ से लिया, ये भी इंटीजर है, तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, रेशनल नंबर हो गया। 4/5 रेशनल नंबर,
3/7 रेशनल नंबर, 8/9 रेशनल नंबर, 1/3 रेशनल नंबर, 0/3 ये भी रेशनल नंबर है, 3/0 ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल नहीं है रेशनल नंबर। देखो यहाँ पे क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0, ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे यहाँ पे 0 मैंने लिखा है ना। अगर किसी भी नंबर को अगर 0 नीचे लिख देते हो तो फिर वो डिफाइन नहीं होता और फिर वो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर सिर्फ मैं 5 लिखूं, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 5 को आप 5/1 भी तो लिखते हो ना। 6 है, 6 को 6/1 भी तो लिखते हो ना। -7 है तो -7/1 लिख दिया। और ये किस फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में है। इसलिए आप ऐसे भी बोल सकते हो कि all integers are also rational numbers. Is that clear? Okay. तो ये है बेसिक कंसेप्ट, और एक्सरसाइज 1.1 में तो बस इतना ही करना है। आपको मैंने इतना करा दिया ना, आप इससे एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही आसानी से कर सकते हो। एक और भी है, आप एक रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हो ये भी देख लो। ये प्रीवियस क्लास में भी था, 8th क्लास में भी पढ़ना था ऐसा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। चलो एग्जांपल के लिए कोई एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, 5/8। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ज़ीरो 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक है। ये नंबर लाइन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप ये देखो 5/8 है ना, वो किस दो इंटीजर के बीच है? देखो, अगर ये कोई भी रेशनल नंबर अगर 1 से छोटा है, 1 से छोटा, आप नहीं आप ऐसे बोलो ना कि कोई भी रेशनल नंबर, जैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ना, प्रॉपर एक तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो वो 1 से छोटा होता है। और एक्चुअली ये पॉजिटिव है तो फिर ये 0 से बड़ा होगा। इट मीन्स ये 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में ये रेशनल नंबर लाई करेगा। तो इसके बीच में कैसे रिप्रेजेंट करें? देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 8 है, तो इसको 0 और 1 को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। काउंट करो कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हो गया ना। 8 पार्ट्स में से आप 5 पार्ट ले लो, 1 2 3 4 5, ये 5 है और ये रिप्रेजेंट करता है 5/8 को। क्लियर?